हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 को। अब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने करवा रखी है, तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब वो वीडियो अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिए ना, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा नजर आएंगे, आपको चुटकियों में सोल्व आउट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं जिनको आपको बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व आउट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर जो मेथड मेंशन हो ना, उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। दूसरा मेथड आपने यूज कर लिया तो मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले वो चीज समझो। सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? एक वैल्यू को उठाया दूसरी जगह पुट कर दिया, या फिर एक चीज को यहां से उठाया दूसरी जगह रख दिया, ये हमारा क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट करना। यही हमारा यहां पे क्या होगा? इक्वेशंस के अंदर खेल चलेगा। कैसे चलेगा वो समझो ध्यान से। अब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ेंगे, उसके अंदर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यही हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करना है चलो सीखते हैं। देखो, हमें यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है x + y = 14, दूसरी इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों x - = 4। अब इनको लिख लेते हैं एक बार, x + y = 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x - y = 4, ये मान ली इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब किसी एक इक्वेशन को पकड़ो और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन पकड़ ली भाई हमने, यहां से हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। तो x = क्या हो जाएगा? y राइट साइड जाके 4 + y, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जिस इक्वेशन से हमने ये वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है ना, उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर इसको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या यहां पे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो क्या होगा, यहां पे क्या थी हमारे पास? x + y = 14 थी। x की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे x की जगह क्या पुट हो जाएगा बच्चों? 4 + y = 14। तो यहां पे क्या हो गया? 4 + y, और y क्या हो गया? 2y = 14, और 2y = क्या आ गया बच्चों? 4 राइट साइड जाएगा तो 14 - 4, और 2y = क्या हो गया? 10, और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 से कट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? जो हमने ये थर्ड इक्वेशन बनाई है ना, इस y की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे बस। तो यहां पे क्या करने वाले हैं हम? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। देखते हैं भाई क्या आता है। तो यहां पे इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी? x = 4 + y, तो y की वैल्यू 5 पुट कर लेंगे, तो x = क्या आ गया प्यारे बच्चों? 4 + 5, तो x = क्या आ गया? 4 और 5 9। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। यही हमें काम करना था, है ना? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो बच्चों, यहां पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो घबराना नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहली इक्वेशन क्या है? s - t = 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारे पास क्या है? s/3 + t/2 = 6, इक्वेशन नंबर 2। पहला काम क्या है बच्चों? डायरेक्ट कर सकते हैं हम, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, सोल्व आउट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है? इस इक्वेशन को पहले हम एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का 6 आ गया, 3 × 2 = 6, 2 की s से मल्टीप्लाई 2s,
6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 की t से मल्टीप्लाई 3t इक्वल टू 6। इस 6 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन क्या बन गई 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पे देखो क्या होगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस t, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इस s की वैल्यू को क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर लेंगे, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू को इसमें भी पुट कर सकते हैं, बट यहां पे अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो पहले हमने इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में बना लिया। अब यहां पे s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहां पे पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3 करते हैं भाई पुट। क्या इक्वेशन थी 2 इंटू एस की जगह 3 प्लस टी, फिर प्लस में 3t इक्वल टू 36। सिंप्लीफाई करो बच्चों, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 2 3 जा 6 हो गया, प्लस में 2 की t से मल्टीप्लाई 2t, फिर प्लस में 3t इक्वल टू 36। तो यहां पे क्या आ गया 6 प्लस 3t और 2t क्या हो गया 5t इक्वल टू 36। और 5t इक्वल टू किसके आ गया प्यारे बच्चों 6 राइट साइड जाएगा, 36 में से 6 गया 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30/5, मतलब 5 से कट किया तो कितना आ गया 6, तो t की वैल्यू 6 आ गई मेरे पास। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बिल्कुल आ रही है, समझ में आ गया यहां तक कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जहां पे हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है ना, अब इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, s की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4। ये 4th इक्वेशन बनाई थी हमने, तो क्या थी s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6, तो s इक्वल टू क्या आ गया 9, और हमारी t इक्वल टू क्या था 6, तो ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को यहां पे s की वैल्यू निकाल के यहां पुट करके डायरेक्ट सोल्व आउट करके देखना, तब भी यही वैल्यू आएगी। बस अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखे ना, तो उसको पहले पिटाई छिताई करके सीधी इक्वेशन बना लो। अब सीधी इक्वेशन बन के हम इसको इजिली सोल्व आउट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। हो गया भाई क्वेश्चन सोल्व आउट, पूरे नंबर आ गए, ठीक है। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हमें इसकी पिटाई छिताई करनी पड़ेगी, तब इक्वेशन हमारी सोल्व आउट हो जाएगी इजी तरीके से। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, इजी सा क्वेश्चन है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो कैसे सोल्व आउट करेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ली। इतनी बात क्लियर है, पहला काम आपको यही करना है। फिर क्या करेंगे, यहां से सिंपल सा काम लग रहा है मुझे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर किसकी निकाल ले हम, y की निकाल लेंगे तो थोड़ा सा और इजी रहेगा। x की निकालने में फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, देखो कैसे ध्यान लगाना है, कैसे दिमाग लगाना है। 3x इक्वल टू y को इधर लेके जाता हूं तो क्या हो गया 3 प्लस वाई, x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो गया 3 प्लस वाई बाई 3। ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब इसको इधर पुट करके सोल्व आउट करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं, आंसर आ जाएगा, बट आपको सोचना है। यहां पे अगर मैं x की जगह y की वैल्यू निकालता हूं प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो कैसे इजी होगा, ध्यान से देखना। इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। यहां पे हमने क्या किया प्यारे बच्चों, y की वैल्यू निकाली, y को इधर ले गए, 3 को इधर ले आए, तो क्या हो गया 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। इक्वेशन नंबर क्या बन गई 3, बन गई या नहीं बन गई। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन के अंदर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या है इक्वेशन सेकेंड, पहले लिखेंगे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या है 9x माइनस 3 इंटू,
y की वैल्यू है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल हलवा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। आगे चलो, यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे 9x माइनस 3 की 3x से मल्टीप्लाई माइनस का 9x और माइनस 3 की माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 9 इक्वल टू 9 आ गया भाई, ये कट गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। ये तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर ऐसा केस आ जाए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए सोल्व आउट करके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हेयर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब भाई सॉल्यूशन तो बहुत सारे होंगे, बट हमें एक सॉल्यूशन तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन थी ना जो, इसको देखो 3x माइनस 3 इक्वल टू y। अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 1 पुट करता हूं प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 1 पुट किया तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया, y की वैल्यू 0 आ गई। आ गई या नहीं आ गई, तो ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, अपने पास से पुट करनी है क्योंकि यहां पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। ये भी हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। कोई भी आप सॉल्यूशन यहां पे फाइंड आउट करके लिख सकते हैं अगर आपको इस तरीके का केस देखने को मिलता है तो। समझ में आ गई बात, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इक्वेशन सोल्व आउट करते टाइम ऐसे इंटीजर वैल्यू इक्वल टू इंटीजर वैल्यू आ जाए तो वहां पे उन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट देखने को मिलेंगे। तो कोई भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, एक्स की कोई वैल्यू मान लेंगे अपने पास से और वाई की वैल्यू निकाल के लिख देंगे, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, डेसिमल वाला क्वेश्चन। घबराएंगे अब आप, डर जाएंगे। भाई डरना तो है ही नहीं, मैं आपके साथ हूं, टेंशन किस बात की है। अब इस क्वेश्चन को भी हलवा बना लेंगे, कैसे, चलो। सबसे पहला तरीका क्या है बच्चों, यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात दे रखी है। अब क्या करते हैं भाई, इसमें दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के भी। पहला तरीका है कि यहीं से हम डायरेक्ट x या y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर लें। दूसरा तरीका है कि पहले इन डेसिमल्स को खत्म कर लें, उससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, हलवा हो जाएंगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी हो जाएंगी और चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व आउट कर लोगे। अब डेसिमल को कैसे खत्म किया जाए, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान से देखो। यहां पे देखो 0.2 है तो इसको मैं अपॉन में 10 लिख सकता हूं, डेसिमल हटा के। इधर आ जाओ, डेसिमल हटाया, यहां भी 10 लिख सकता हूं, यहां डेसिमल हटाया, अपॉन में 10 लिख सकता हूं। क्लियर बात है। इधर से भाई 10 कॉमन ले लिया तो 1/10, इधर क्या बच गया 2x, 3y इक्वल टू 13/10। अब 10 इधर भी है इधर भी है, कट गए या नहीं कट गए, कट गए ना। तो इक्वेशन क्या निकल के आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट तो हमने मान ली थी भाई, ये इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे इसको। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, इधर आ जाओ भाई, इस वाली को सोल्व आउट करते हैं। इसको क्या लिख देंगे, 0.4x, डेसिमल हटाया अपॉन में 10, यहां पे भी 0.5y, डेसिमल हटाया अपॉन में 10 इक्वल टू 2.3 है, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10। क्लियर बात है या नहीं है। यहां पे भी 1/10 कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या आ गया 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23/10। अब 10 से 10 हमारा कट गया या नहीं कट गया, इक्वेशन क्या बन के आ गई भाई, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। दो इक्वेशन सिंपल सी आपको नजर आ रही हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो भाई आपके लिए बिल्कुल हलवा हो चुका है, आप आसानी से कर लेंगे। यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देंगे, कर लेते हैं भाई। x की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया भाई 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2।
अब आप सोचोगे सर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ रही है टर्म, यहां पे x की वैल्यू, कोई दूसरा तरीका भी है? भाई y की निकालेंगे तब भी यही आएगी, तो भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते क्वेश्चन में, इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। कैसे? चलो ये आ गई इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इस वैल्यू को हमें किसके अंदर पुट करना है? अब दूसरी इक्वेशन में, जिसमें से इस वैल्यू को निकालना है उसी में मत पुट कर देना, कहीं उसी में उठा के पुट कर दो। जिसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है उससे दूसरी इक्वेशन में जाके पुट करना है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे हम? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 करते हैं भाई। इधर पुट देखेंगे क्या आएगा। 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस में 5y इक्वल टू 23। सोल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों इसको, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? करने की जरूरत ही नहीं है, 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। देखो आगे 26, 6y में से 5y गया माइनस y इज इक्वल टू 23। y को उधर ले जाओ, 23 को इधर ले आओ, तो क्या हो गया? 26 माइनस 23 इक्वल टू y, और y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। क्या आ गई? y की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को उठा के कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 5 के अंदर कर लेते हैं भाई पुट। एक बार इसको देख लो क्वेश्चन, अगर किसी को देखना है तो। इरेज कर रहा हूं मैं इधर से कुछ पोर्शन, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इधर से इरेज कर लेते हैं इसको, तो इसको सोल्व आउट करते हैं आगे। कहां गई हमारी इरेजर? अरे भाई कहां गई? तो यहां पे सोल्व आउट करेंगे अभी हम, इसको हटा दिया। देखो भाई क्या है, y की वैल्यू 3 आई है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, पांचवी इक्वेशन में पुट करेंगे प्यारे बच्चों। क्या है? x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये इक्वेशन थी। तो यहां पे 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया? 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया? 4/2, 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब डेसिमल वाले के चक्कर में पड़ते ना तो पक्का गड़बड़ करते भाई कहीं ना कहीं। कई टीचर डायरेक्ट करवा देते हैं, डेसिमल को ही पुट करवा देते हैं, उसको कैलकुलेशन करोगे ना तो गड़बड़ कर दोगे थोड़ी सी। तो पहले उस डेसिमल को हटा के सिंपल इक्वेशन बनानी है, फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना है। कर लोगे? हलवा बन गया क्वेश्चन, ठीक है? खा लो हलवा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? ओ भाई ये और डिफिकल्ट आ गया यार, रूट वाले क्वेश्चन देखते तो आप वैसे डर जाते हो, डरते हो ना? तो डरना क्यों है भाई, देखिए इसको भी बनाएंगे हलवा क्वेश्चन। देखो क्या है, हमें इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है? अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करेंगे? एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। कर लेते हैं भाई, यहां से नहीं, इधर से माइनस माइनस की वैल्यू आएगी, अब इधर से पकड़ लेते हैं, ठीक है? देखो x की निकालेंगे, इधर लेके जाएंगे, माइनस में आएगा तो माइनस की नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहां से, तो इसको छोड़ के इधर आ जाओ, दूसरी को भी तो यूज कर सकते हैं भाई। ऐसा कोई कंपल्सन थोड़ी ना है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन को तोड़ना मरोड़ना है, सेकंड वाली को इस साथ भी छेड़छाड़ कर लेते हैं कुछ। चलो यहां देखो क्या है, अंडर रूट 3x इक्वल टू, इसको इधर लेके गए, अंडर रूट 8y, x की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 8y डिवाइड बाय अंडर रूट 3, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई या नहीं आ गई? अब इसको उठा के कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो यहां पे क्या करेंगे हम? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट करते हैं भाई इसको पुट। तो यहां पे क्या हो गया मेरे पास? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 8y डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। सोल्व आउट करो, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया भाई? कितना हो गया? अंडर रूट 16, तो ये हो गया अंडर रूट 16 इंटू वाई डिवाइड बाई रूट 3
प्लस में √3y इक्वल टू 0, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। अब यहां पे देखो बच्चों, √16 का मतलब क्या है, 16 का रूट क्या होता है 4। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे क्या हो गया मेरे पास 4y डिवाइड बाय √3 प्लस में √3y डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, √3 और 1 का √3 आ गया, √3 से √3 कट गया तो ऊपर क्या आ गया 4y प्लस का साइन, √3 को 1 से डिवाइड किया √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3y। समझ में आ रही है बात नहीं? देखो √3 को 1 से डिवाइड किया कितना आया √3, √3 की √3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास इक्वल टू 0। तो 4y प्लस 3y कितना हो गया 7y बाय √3 इक्वल टू 0। √3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया भाई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 आ गई भाई, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, यहां पे पुट करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या आ गया, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू √8y डिवाइड बाय √3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया √8 मल्टीप्लाई 0 बाय √3। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है? घबराना नहीं है, ऐसे ऐसे मुश्किल क्वेश्चनों का आंसर 0 ही आता है। 0 क्वेश्चन है भाई, डराने के लिए है, बस आपको घबराने के लिए। हो रूट वाला क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने स्टेप वाइज क्वेश्चन को करते चलिए, आंसर अपने आप झक मार के आ जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। फिर दे रखा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको यहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दे रखी है, तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके उस इक्वेशन को पीठ छेद के सिंपल बना लेंगे। तो बना लो भाई, देखो क्या बनेगा। इक्वेशन क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इधर क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 जा 9x माइनस में 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 5 जा 10y इक्वल टू -2 अपॉन में 1 मान लेंगे। 6 की किधर करेंगे मल्टीप्लाई, -2 से, तो क्या इक्वेशन आ गई 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी 12 माइनस का 12 आ गया। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो। क्लियर बात है, इधर भी आ जाओ, एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों इसका। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कट गया, इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, 9x माइनस 10y को इधर लेके जाएंगे तो -12 प्लस 10y और x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब इस वैल्यू को किस में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। कर देते हैं भाई पुट, देखेंगे क्या आएगा पुट होके। देखो यहां पे क्या, इधर ही पुट करेंगे भाई। तो क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो क्या है 2 इंटू x की जगह -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9, फिर प्लस में 3y इक्वल टू 13। अब दिखाता हूं आपको, देख लो भाई। हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, 2 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 13। सिंप्लीफाई करेंगे उसको। देखो भाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई की, 2 की -12 से मल्टीप्लाई माइनस का 24, 2 की 10 से करेंगे तो 20y
डिवाइड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे या नहीं लेंगे? तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 9 से 9 कट गया, -24 प्लस 20y प्लस में 9 को 1 से डिवाइड किया प्यारे बच्चों, 9 3 जा 27y इक्वल टू 13। तो यहां पे देख लो माइनस का 24 प्लस में 27 और 20 क्या हो गया 47y इक्वल टू 13 9 जा कितना होता है 121। तो यहां पे क्या आ गया 121। 13 निम्मा 121 ही तो होता है। 13 10 जा 13 9 जा 117 होता है यार, उल्टा कर दिया, गलत कर दिया 117। ठीक है, अब यहां पे देख लो बच्चों क्या करना है, -24 को इधर लेके जाना है, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। तो 47y इज इक्वल टू 117 में 24 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 7 और 4 हमारा क्या हो गया 11, 2 और 1 और 3 और 1 4 और 141। अब y से 47 से इसको कट करेंगे तो 3 पे जा रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमें कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है। तो यहां पे कर लेते हैं भाई, इस इक्वेशन के अंदर पुट लिखेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। कर लोगे, अब कर लोगे? नहीं करेंगे सर, हमको तो हलवा खाना है। तो क्या थी x इक्वल टू था माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9। यहां y की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -12 प्लस 30 डिवाइड बाय 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 30 में से 12 गया 18 बाय 9 से डिवाइड करेंगे, कर लोगे डिवाइड? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, करके दिखाओ। तो x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया था 3 आ गया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गई दिक्कत? नहीं है, कोई बात नहीं। चलो भाई पानी पी ले, थोड़ा ड्रिंक ब्रेक आप भी करो। भाई मैथ को ना मजे लेके पढ़ोगे ना तभी मजा आएगा, सीरियस होके मत पढ़ो मैथ को, थोड़ा सा इंजॉय करो, थोड़ी मौज मस्ती करो, तभी स्वाद आएगा भाई मैथ में। तीन खुट्टा सा जब गड्ढा का नंबर आगा, जब मजे लेके पढ़ दोगे भाई। हरियाणा में तो भैया ये बात है, अब जब मजे लेके कोई काम करा जा है ना, जब स्वाद आवे है, अदरवाइज सीरियस होके तो वही सीरियस ही रह जाएंगे जिंदगी में। ठीक है, चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन? चलो भाई, अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है सर, इतनी देर हो गई भाई। यहां से क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, देख लेना, पक्का आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दे रखा है। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करना है और हमें उसकी हेल्प से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब भाई हमें क्या मतलब भाई, ऐसे कैसे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, घबराना नहीं है। क्या करेंगे भाई, इन दोनों इक्वेशंस को पहले सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट करके हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y की जैसे ही वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन, ये दे रखा है क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपका दिल है, एलिमिनेशन मेथड कर लो या सब्स्टिट्यूशन कर लो, क्योंकि यहां पे मेथड मेंशन नहीं है। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ये इक्वेशन नंबर पहली है, ये हमारी इक्वेशन नंबर दूसरी है। अब भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहो उससे कर लेना, एलिमिनेशन मेथड से करना चाहो उससे कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। हम भाई एलिमिनेशन मेथड करते हैं क्योंकि वो सीख भी लेंगे। ध्यान से देखो भाई, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो या y का कोफिशिएंट इक्वल हो। अगर इक्वल मिल जाए तो हमें इक्वेशंस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, कोई हमें यहां पे दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा।
अगर x या y में से किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं मिलता है तो हमें भाई उस इक्वेशंस को कुछ पीटा छेती करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन होगा। तो यहां पे देखो x का कोफिशिएंट 2 है, यहां भी x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो यहां पे ऑन सब्ट्रैक्शन, ये माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 2x से 2x कट गया, 4 और 3 क्या हो गया 7y इक्वल टू 24 और 11 कितना हो गया प्यारे बच्चों 35, y इक्वल टू क्या आ गया 35 डिवाइड बाई 7, 7 से 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। आ गई या नहीं आ गई? ये इजी मेथड है भाई, है ना, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा इजी मेथड है। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेना है जिसमें आपका दिल कर रहा हो। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में ही पुट कर लेते हैं। क्या है भाई 2x प्लस क्या है 3y, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 3 5 जा 15 इक्वल टू 11, 15 को इधर लेके जाएंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 11 माइनस 15, तो क्या आ गया हमारे पास 2x इक्वल टू माइनस का 4 और x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 2 से कट किया तो कितना आ गया माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस की 2। आ गई या नहीं, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। क्या इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू यहां पे 5 इक्वल टू m मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3, तो क्या हो गया 5 इक्वल टू माइनस का 2m प्लस 3, 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू माइनस का 2m, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 डिवाइड बाई माइनस 2 इक्वल टू m, 2 से कट हुआ तो m इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों माइनस का 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करना था क्वेश्चन, बस। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहां से घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस ट्रिक के साथ समझेंगे कि किस प्रकार से हमें वर्ड वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होती हैं, उनको डिफिकल्ट हम बना लेते हैं कि भाई हम कैसे इनकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कैसे सोल्व आउट करेंगे। सबसे इजी काम है यहां पे इक्वेशन फॉर्म करना, बाद में तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड कोई भी यूज करके उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट याद क्या रखना है, जो मेथड मेंशन है उसी से सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसके अंदर जो 5-6 पार्ट्स दे रखे हैं ना वर्ड प्रॉब्लम के, यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दे, बट मैं आपको ट्रिक या कंसेप्ट समझाऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को कैसे हलवा बनाएंगे। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम की लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व आउट करके उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड देम। यहां पे क्या कह रखा है, दो नंबरों की बात कर रहा है बच्चों, उन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है 26 है, जिसमें एक नंबर दूसरे का 3 गुना दे रखा है, तो हमें उन नंबरों को फाइंड आउट करना है। अब क्लियर सी बात है, यहां पे एक नंबर दूसरे का 3 गुना दे रखा है, तो इसका मतलब एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द लार्जेस्ट नंबर, बिगर नंबर लेंगे भाई, लार्जेस्ट तो लेंथ वगैरह होती है, लेट द बिगर नंबर, बिगर नंबर किसी भी वेरिएबल से मान लो, जो भी आपका दिल कर रहा है, हमने x से मान लिया। दूसरा हमें स्मॉलर नंबर भी मानना पड़ेगा, लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर उसको हम दूसरे वेरिएबल y से मान लेते हैं, ये मान लिया y। क्लियर बात है, x यहां पे बड़ा नंबर है, y यहां पे छोटा नंबर है।
अब क्वेश्चन के अंदर आपको दो कंडीशंस दे रखी होंगी, उन दोनों कंडीशन से अलग अलग हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, कि दोनों नंबर का अंतर 26 है। तो इसका मतलब अगर x में से y को अगर मैं घटाऊंगा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 26 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, लिख देंगे हम, लिखना चाहो तो लिख दो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x बड़ा नंबर माना था तो उसी में से छोटा नंबर अगर हम घटाएंगे तो वो 26 के इक्वल होगा। अब दूसरी कंडीशन के ऊपर ध्यान देंगे, कंडीशन सेकंड क्या कह रखा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 से उसको मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर आएगा। तो यहां पे देखेंगे वन नंबर 3 टाइम्स ऑफ अदर। ध्यान से देखना बच्चों, जो हमने वेरिएबल माने हैं ना, सबसे पहला काम है उनको इक्वल लिख के लिख दो, ऐसे करके इक्वल करके लिख दो। अब बात क्या आती है 3 से मल्टीप्लाई करने की। क्या कहा है उसने कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। बड़ा नंबर कौन सा है, x। ये हमारा y के इक्वल कब होगा, ये तो पहले से ही बड़ा है। अगर बच्चों में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। हमें इन दोनों नंबर को इक्वल बनाना है तो हमें किसको करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, छोटे वाले नंबर को करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 3y क्या हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ में आ रही है या नहीं, बात समझ में आ गई, क्लियर है। हमें क्या करना होता है, ऐसी कंडीशन दे रखी हो ना कि एक दूसरे से इतना ज्यादा है या एक दूसरे से इतने गुना बड़ा है, तो हमें क्या करना है, जो भी हम वेरिएबल माने ना उनको इक्वल लिख लेना, x इक्वल टू वाई। अब हमें देखना है कौन सा बड़ा है या कौन सा ज्यादा है। x ज्यादा था, बड़ा था, y छोटा था। हमें इनको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले को 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो वो बड़े वाले के इक्वल आएगा। अगर बड़े वाले को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये तो पहले से ही बड़ा था और बड़ा हो जाता। तो ऐसी चीजें आपको माइंड के अंदर ध्यान देनी है। तो x इक्वल टू 3y क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो भाई क्या आ गया, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y गया तो 2y इक्वल टू 26, और यहां पे 2 से कट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, 13 आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लेंगे। तो यहां पे देखो क्या होगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या था, x इक्वल टू 3y था, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 13 निकली है, तो x इक्वल टू 13 3 जा 39 आ गया। तो एक नंबर हमारे पास क्या आ गया, 39, दूसरा नंबर क्या आ गया, 13 आ गया। अब कंडीशन चेक करके भी देखो बच्चों, अगर मैं 39 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 26 आएगा या नहीं, पहली कंडीशन का हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा हमें क्या करना है, क्या कह रखा है कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना था। अब 13 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 13 3 जा 39, तभी तो वो x के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब x जो है y का 3 गुना था। तो क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, यहां पे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39, और सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर वो हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, 13। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है, ठीक है। कंडीशन ये लिखना भी जरूरी नहीं है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर या वन नंबर 3 टाइम्स ऑफ अदर, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। डायरेक्ट भी यहां पे इक्वेशन बना सकते हो, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है आप इजीली कर सकते हो। तो अदरवाइज इनको लिख के करोगे तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, देन फाइंड देम।
हमें यहां पे एंगल्स की बात कह रखी है, और एंगल भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब भाई जिस बच्चे को सप्लीमेंट्री एंगल का पता है ना, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज बैठा रहेगा एग्जाम में। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल लेने हैं आपको, दोनों का सम 180 डिग्री अगर होगा तो वो एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो हमें यहां पे क्या करना है, दो एंगल मान के चलने हैं। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है यहां पे, कि जो एक एंगल है वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है ना वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। एक कंडीशन ये दे रखी है, तो हमें उन एंगल्स को फाइंड आउट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, यहां पे सबसे पहले बिगर एंगल मान के चलेंगे। लेट द बिगर एंगल क्या मान लेते हैं भाई, किसी भी वेरिएबल से मान लो, x से मान लिया हमने। आप यहां पे ए बी सी डी जो भी आपका दिल करे वो मान सकते हो। हमें बड़ा एंगल हमने x मान लिया, छोटा एंगल हम यहां पे क्या मान लेते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट देखो बच्चों क्या है, कंडीशन फर्स्ट। अब आपको यहां पे ध्यान दोगे ना तो आपको एक ही कंडीशन नजर आ रही होगी कि बड़ा एंगल जो है एक्सीड कर रहा है छोटे एंगल से 18 डिग्री से। बट दूसरी कंडीशन कहां से लेके आए, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने x और y एंगल माने हैं उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। होगा या नहीं होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कही है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में एक एंगल जो है ना छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब बड़े एंगल और छोटे एंगल का डिफरेंस कितना होगा प्यारे बच्चों, 18 डिग्री। होगा या नहीं होगा, क्या कहा उसने, एक एंगल और दूसरा एंगल जो है उसका डिफरेंस जो है वो कितना है, 18 डिग्री। मतलब बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री होगा। तो यहां पे कंडीशन सेकंड देखेंगे क्या है, कंडीशन सेकंड क्या है, वन एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वन एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बड़े एंगल में से छोटे एंगल को अगर घटाता हूं तो वो कितने डिग्री होना चाहिए, 18 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस काम खत्म। अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व आउट तो कर सकते हैं। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या निकाल ली है, 18 प्लस वाई। तो यहां पे 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस वाई क्या हो गया, 2y। 18 इधर जाएगा तो क्या हो गया, 180 माइनस 18 डिग्री। तो 2y इक्वल टू क्या आ गया, 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, 162 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 162 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट करने वाले हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी, x इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो यहां पे x इक्वल टू क्या आ गया, 18 प्लस में 81 डिग्री। तो x इक्वल टू 18 और 81 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 99 डिग्री। तो हमारा जो बड़ा एंगल आ गया बच्चों वो कितना आ गया, 99 डिग्री, और छोटा एंगल जो आ गया वो कितना आ गया, 81 डिग्री। अब कंडीशन चेक भी कर लो, दोनों का सम करेंगे 180 आ रहा है। हमारा बड़ा एंगल छोटे एंगल से कितने डिग्री एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। बस
यही तो काम करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बस वर्ड प्रॉब्लम को पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है वो समझना है, इक्वेशन बनानी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें उनको सोल्व आउट कर लेना है। क्लियर बात हो गई। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है, ध्यान से समझना। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट की कोच है जो स्पोर्ट्स की दुकान पे जाती है और वहां से वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स बाय कर लेती है, जिसके बदले वो दुकानदार को टोटल ₹3800 पे करती है। लेटर सी बाय 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर ₹1750। कुछ टाइम के बाद उसके माइंड में आता है कि मुझे 3 बैट और 5 बॉल और चाहिए, तो वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स दोबारा से बाय करती है, जिसके लिए उसको ₹1750 दुकानदार को पे करने पड़ते हैं। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें हर एक बैट की और बॉल की कॉस्ट यहां पे फाइंड आउट करनी है कि एक बैट उसको कितने रुपए का पड़ा और एक बॉल की कॉस्ट क्या थी। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो यहां पे क्या करेंगे, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है ना बच्चों, उसी चीज को मान के चल पड़ेंगे। अब यहां पे कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट और बॉल की हम कॉस्ट मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट वो हम मान लेते हैं बच्चों क्या है, X रुपीज का। ऐसे ही हम बॉल की कॉस्ट मान लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल वो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों Y से Y रुपीज का। इतनी बात समझ में आ गई। अब दो कंडीशन यहां पे दे रखी हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहली कंडीशन में देखो बच्चों, उसने क्या कहा है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 3800। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कॉस्ट। ध्यान से समझना बच्चों, इक्वेशन कैसे बनेगी। अगर एक बैट की कीमत X रुपीज है तो 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी, 7 मल्टीप्लाई X होगी या नहीं होगी। तो ये हो गई भाई 7 बैट की कॉस्ट 7X। एक बॉल की कॉस्ट Y रुपीज है तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई Y। तो ये क्या होगी, प्लस में 6 मल्टीप्लाई Y। और इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई या नहीं बन गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी थी, समझ में आ गई बात। मान लो भाई एक बॉल 5 रुपए की है तो 10 बॉल कितने होंगी, 10 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही तो करेंगे। तो एक बॉल की कॉस्ट Y रुपीज थी तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6Y। एक बैट की कॉस्ट X रुपीज थी तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7 इंटू X। और टोटल कॉस्ट जो है वो 3800 थी। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। आगे चलो, फिर उसके बाद क्या करती है, वो 3 बैट और 5 बॉल और खरीदती है, तो उनकी कॉस्ट देख लो क्या हो जाएगी, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कॉस्ट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 बैट्स की क्या हो जाएगी 3X और प्लस में 5 बॉल्स की क्या हो जाएगी 5Y। और इन दोनों की टोटल पेमेंट कितनी करती है वो, 1750 रुपीज। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। बात समझ में आ रही है या नहीं, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से हम X या Y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी में पुट कर देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, 7X प्लस 6Y इक्वल टू 3800। यहां से X की वैल्यू निकालेंगे तो 7X इक्वल टू 6Y राइट साइड जाएगा, तो बच्चों 3800 माइनस 6Y और X इज इक्वल टू क्या आ गया, 3800 माइनस 6Y डिवाइड बाय 7। ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी, X की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। X की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इस X की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। जोन सी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। यही होता है सब्स्टिट्यूट करना। तो कर लो भाई, यहां पे देखो हमारे पास क्या है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या था, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 3800 माइनस 6Y डिवाइड बाय 7 प्लस में 5Y इक्वल टू 1750। बात समझ में आ गई। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 की 00 तो एज इट इज, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, तो 11,400।
माइनस में 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y डिवाइड बाय 7 प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या हो गया 1750। इसके अपोन में 1 मान लेते हैं। बात क्लियर। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया भाई 7 आ गया। यहां पे क्या हो जाएगा 11,400 माइनस 18y फिर प्लस में 7 को 1 से डिवाइड किया 7 7 5 जा क्या हो गया 35y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया इन दोनों का एलसीएम लिया 7 आ गया, 7 को 7 से डिवाइड किया 1 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये एज इट इज आ गया। फिर 7 को 1 से डिवाइड किया 7 7 की हमने 5y से मल्टीप्लाई की 35y आ गया। अब यहां पे 7 की मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी 1750 से, तो यहां पे क्या आ गया 11,400 35y में से 18y गया तो प्यारे बच्चों प्लस का 17y इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करो 0 एज इट इज 7 5 जा 35 कैरी 3 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी 5 7 7 जा 7 और 5 12 तो 12,250 आ गया राइट साइड पे। अब यहां पे 11,400 को ले जाएंगे राइट साइड तो 17y इक्वल टू 12,250 माइनस में 11,400 तो क्या आ गया 17y इक्वल टू यहां पे मेरे पास 600 और 850 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 17 से कट करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 50। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 रुपीज। y क्या थी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट मेरे पास आ चुकी क्या आ गई है 50 रुपीज की बॉल है हमारी स्पोर्ट्स की दुकान पे। बात इतनी समझ में आ गई ना, क्लियर है। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। तो इधर वाली वैल्यू को इरेज कर दें, चलो भाई इधर इरेज कर देते हैं इसको। तो ये हमने इरेज कर लिया इस साइड से। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास x इक्वल टू 3800 माइनस में 6 मल्टीप्लाई 5 की y की वैल्यू क्या थी 50 डिवाइड बाय क्या है 7। सिंप्लीफाई कर लो तो x इक्वल टू 3800 माइनस में 6 5 जा क्या हो गया प्यारे बच्चों 30 तो ये हो गया टोटल 300 डिवाइड बाय 7। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 3800 में से 300 गए तो 3500 डिवाइड बाय 7 से कट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 500। तो एक बैट की कॉस्ट कितने रुपीज आ गई बच्चों 500 रुपीज। तो यहां पे ये आ गई मेरे पास 500 रुपीज। लास्ट में लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू 500 रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात। कोस्को की बॉल आ गई और हमारा यहां पे प्लास्टिक वाला बैट आ गया। कोस्को की बॉल से तो वही से उसी से खेलते होगे, मैं तो उसी से खेलता हूं। क्रिकेट को किस किस बच्चे को पसंद है जरूर कमेंट करके बताना, देखूंगा मैं और कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। क्लियर बात। फोर्थ पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से देखना। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक शहर के अंदर भाई बहुत सारी टैक्सी चलती हैं जिसमें जो टैक्सी का किराया है ना वो आपको 2 तरीके से वसूला जाता है। सबसे पहला है भाई फिक्स चार्ज कि अगर आप किसी टैक्सी के अंदर बैठ जाते हैं तो एक फिक्स कॉस्ट है जो कि आपको ड्राइवर को पे करनी ही करनी है। उसके बाद क्या है दूसरी कॉस्ट हमारी है डिस्टेंस कवर्ड की। जितना डिस्टेंस या जितने किलोमीटर आप शहर के अंदर घूमेंगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से भी आपको ड्राइवर को पे करना पड़ेगा। तो जो टोटल किराया बनेगा हमारा कैसे बनेगा, एक तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज दोनों को ऐड करके हमें ड्राइवर को पे करना पड़ेगा। अब यहां पे हमें 2 कंडीशन दे रखी हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अगर आप शहर के अंदर 10 किलोमीटर घूमते हैं बच्चों तो आपको 105 रुपीज टैक्सी ड्राइवर को पे करना है। उसके बाद क्या है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। अगर शहर के अंदर आपने 15 किलोमीटर घूम लिया तो आपको टैक्सी ड्राइवर को 155 रुपीज पे करना है। आगे क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर ऑफ द टैक्सी। तो हमें वही टैक्सी का फिक्स चार्ज
कि बैठते ही कितने रुपए पे करने पड़ते हैं और 1 किलोमीटर के हिसाब से कितने टैक्सी ड्राइवर को देने पड़ते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर शहर के अंदर घूमना पड़ जाए तो उसको टैक्सी ड्राइवर को कितना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो टैक्सी का फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है और एक हमें पर किलोमीटर चार्ज फाइंड आउट करना है। तो उन दोनों चीजों को हम यहां पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान के चल पड़ेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम यहां पे, सबसे पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, हमने मान लिया कि भाई टैक्सी के अंदर बैठते ही x रुपीज तो पे करने ही करने हैं। अब पर किलोमीटर चार्ज को मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ टैक्सी, क्या मान लेते हैं हम, y रुपीज मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो हमें कंडीशन दे रखी है उनको इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई भाई। सबसे पहला क्या है, अगर हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो बच्चों हमें 105 रुपीज पे करने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ वी ट्रेवल 10 किलोमीटर तो हमें कितने रुपीज पे करने हैं, 105। अब किराया कैसे है, एक तो फिक्स चार्ज है हमारा, गाड़ी के अंदर बैठे x रुपीज हो गए भाई। फिर हम कितना ट्रेवल किए, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया y रुपीज था, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10y। और जो ये टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी वो 105 रुपीज आ रही है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई या नहीं बन गई, बन गई, समझ में आ गया, हलवा है। चलो आगे सेकंड देखो भाई क्या है, 15 किलोमीटर जर्नी की बात कर रहा है। इफ वी ट्रेवल 15 किलोमीटर तो हमारा जो कॉस्ट आ रहा है 155 रुपीज आ रहा है। फिक्स चार्ज गाड़ी के अंदर बैठते ही x रुपीज हो गया, 1 किलोमीटर का y रुपीज है तो 15 का कितना हो गया, 15y। और ये टोटल कॉस्ट जो हमारी आ रही है 155 रुपीज आ रही है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, कोई सी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है प्यारे बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, 105 माइनस 10y। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर से जो x की वैल्यू निकली है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x की जगह क्या पुट करेंगे, 105 माइनस 10y, फिर क्या था प्लस में 15y इक्वल टू 155। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो x था, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 105 माइनस 10y, फिर प्लस में 15y था इक्वल टू 155। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 105 15y में से 10y गया तो प्लस का 5y इज इक्वल टू 155। तो यहां पे 5y इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, 155 माइनस में 105। तो 5y इक्वल टू क्या आ गया यहां पे 50, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से कट करेंगे तो 10। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 10 रुपीज आ गया। मतलब 1 किलोमीटर का जो कॉस्ट आ गया वो कितने रुपीज आ गया, 10 रुपीज। जितने किलोमीटर ट्रेवल करना होगा वो हमें पता लग जाएगा। तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ गई 10 रुपीज, ये आ गई मेरे पास 10 रुपीज। अब हमें गाड़ी का फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है, तो इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहां पे देख लो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है बच्चों हमारी, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, यही तो है 105 माइनस 10y। तो यहां पे देखेंगे अब क्या होगा भाई, तो यहां देखो x इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या थी 10, तो x इक्वल टू क्या आ गया 105
माइनस 100, तो x इक्वल टू आ गया यहां पे 5 रुपीज। तो फिक्स जो कॉस्ट थी हमारी वो कितने रुपीज आ गई? 5 रुपीज। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? कि टैक्सी के अंदर बैठते ही हमें 5 रुपए पे करने हैं और 1 किलोमीटर के हिसाब से हमें 10 रुपए पे करने हैं। यहां तक क्लियर है? दोनों चीज निकल गई। अब हमसे एक चीज और पूछी है कि अगर आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाए तो कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्सी ड्राइवर को? तो यहां पे क्या लिखेंगे? फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा भाई? फिक्स चार्ज x था और 25 किलोमीटर के लिए क्या कॉस्ट होगी? 25y। तो x और y की वैल्यू यहां पुट कर दो। x की वैल्यू 5 रुपीज प्लस में 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या थी? 10 रुपीज। तो क्या आ गया यहां पे? 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज। अगर आपको 25 किलोमीटर शहर के अंदर ट्रेवल करना है तो आपको 255 रुपीज 255 रुपीज जो हैं टैक्सी ड्राइवर को पे करने पड़ेंगे। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों क्या है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहां पे क्या कहा है? अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं आप, तो वो फ्रैक्शन हमारा 9/11 बन जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन हमारा 5/6 बन जाता है। देन फाइंड आउट द फ्रैक्शन। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब कोई भी फ्रैक्शन होता है बच्चों, वो कैसे लिखा जाता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड आउट कर लूं तो फ्रैक्शन आसानी से लिख सकता हूं। तो यहां पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही मान के चल पड़ेंगे। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं भाई? x से मान लेते हैं। डिनोमिनेटर को भी मान लो। लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? हम y से मान लेते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? सो फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब x बाय y हो गया। क्लियर बात है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इफ 2 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? 9/11 बन जाता है। अब फ्रैक्शन क्या था हमारा? x बाय वाई। इसके न्यूमरेटर में भी अगर हम 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है? 9/11 बनता है। यही कह रखा है उसने। तो यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x। 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इक्वल टू y की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y। 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा क्या हो गया? 18। अब हम क्या करेंगे? x और y वाली टर्म को एक साइड करेंगे और विदाउट एक्स वाई वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे। तो क्या आ गया? 11x, 9y को इधर लेके आए माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। बन गई या नहीं बन गई? बिल्कुल इजी थी। समझ में आ गया फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे। सेकंड कंडीशन देखो, if 3 is added in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x में भी अगर 3 ऐड कर दें और y में भी 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? 5/6 बन जाता है। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया? 6x और 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 की y से मल्टीप्लाई की तो 5y, फिर 5 3 जा क्या हो गया? 15। 5y को इधर ले आओ और 18 को ले जाओ राइट साइड तो क्या बन गया? 6x माइनस में 5y इक्वल टू 15 में से 18 गया -3। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई? एक इक्वेशन हमारे पास आ गई ये वाली और दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस का काम है बस, और कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर है?
इस सारी चीजों को नीचे वाले को इरेज कर दें, सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर इन दोनों इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे पहले। तो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन आ गई पहले उनको राइट डाउन कर लेते हैं बच्चों। तो क्या आ गई इक्वेशन, एक तो आ गई मेरे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और दूसरी इक्वेशन क्या आई है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको कर लेते हैं इरेज। ठीक है, तो ये हमने इरेज कर लिया यहां पे। अब हमें क्या करना है, यहां से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो भाई फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 11x, 9y उधर गया तो क्या हो गया, -4 प्लस 9y, और x इक्वल टू क्या आ गया, -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है। तो भाई पुट करते हैं यहां पे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखो भाई सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू x की वैल्यू -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो -4 से तो माइनस का 24, 6 9 जा क्या हो गया 54y डिवाइड बाय 11 माइनस में 5y इक्वल टू -3। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 11। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 11 से 11 कट गया तो -24 प्लस में 54y, फिर माइनस में 11 को 1 से डिवाइड किया 11 5 जा क्या हो गया 55y इक्वल टू -3। अब 11 की मल्टीप्लाई -3 से हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों यहां पे माइनस का 24, 55y में से 54y गया तो -y इक्वल टू 11 की -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 33। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पे -24 को इधर ले जाओ तो -y इक्वल टू -33 प्लस में 24, तो -y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का कितना आ गया भाई, यहां पे 33 में 9 आ गया, माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस y की वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तो यहां पे कर लेते हैं, हम ऊपर कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। करते हैं भाई, इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इक्वल टू -4 प्लस में 9y, y की वैल्यू 9 अपॉन में 11, सिंप्लीफाई कर लो तो x इक्वल टू क्या आ गया, 9 9 जा क्या हो गया 81, 81 में से 4 गया तो बच्चों 77 बाय 11, 11 से कट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहां पे 7 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, लास्ट में लिखेंगे आवर फ्रैक्शन इज x बाय y, x की वैल्यू क्या थी 7 और y की वैल्यू 9, तो 7 बाय 9 क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और फ्रैक्शन लिख देंगे हमारा, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया यहां पे x बाय y इक्वल टू 7 बाय 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्लियर है, आपके सपोर्ट के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 पार्ट देखो बच्चों, एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ट्रिक और कंसेप्ट समझो इसका कैसे किया जाएगा। देखो ध्यान से, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यहां पे क्या कहा है कि आज से 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी एज अपने बेटे की एज की 3 गुना होगी। 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो अपने बेटे की एज की कितनी गुना थी 7 times थी। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन। तो हमें जैकोब की और उसके सन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है।
क्लियर बात है। तो हमें क्या करना है ऐसे केस में, सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज, आज की एज जो है वो मान के चलनी है। तो यहां पे प्रेजेंट एज मान लेते हैं सबसे पहले जैकोब की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, वो कितनी है भाई, मान लेते हैं हम एक्स ईयर, कि आज वो एक्स साल का है। अब उसके सन की भी आज की एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वो हम किससे मान लेते हैं, वाई से, कि वो उसका बेटा जो है वो आज वाई ईयर का है। अब सबसे पहली कंडीशन पे ध्यान से देखो बच्चों, क्या कह रखा है, 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब है कि आज से 5 साल बाद, ठीक है। आज से 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर मान लो आज मैं 30 ईयर का हूं तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, +5 कर देंगे, 35 का हो जाऊंगा। तो ऐसे ही हमें अगर उसके बेटे की एज आज से 5 साल बाद निकालनी है, जैसे मेरा बेटा आज मान लो 10 साल का है, अगर मैं 5 साल बाद उसकी एज पूछूं तो कितनी होगी, 10 + 5। तो यही चीज करनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हेंस जैकोब एज, आज अगर x ईयर है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, x + 5। और 5 ईयर हेंस जैकोब सन एज, आज अगर उसका बेटा y ईयर का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, y + 5 का। क्लियर बात है। अब यहां पे क्या कह रखा है कि 5 ईयर हेंस जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि जो जैकोब था ना अपने बेटे की एज का 3 गुना था। अगर मान लो बेटे की एज 5 साल है तो पापा की एज, जैकोब की एज कितनी होगी, उसका 3 गुना 5, तो ये 15 साल का है। ठीक है, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम सबसे पहले कंडीशन बनाएंगे भाई, हमें क्या करना है, दोनों एज को इक्वल लिख लेना पहले, x + 5 = y + 5। ठीक है बच्चों, ये किसकी एज है, बेटे की एज, ये किसकी एज है, जैकोब की एज। हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनेगा, जैकोब की जो एज है वो बेटे की एज की 3 गुना है, तो बेटे की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो दोनों की इक्वल होगी या नहीं होगी। अब देखो इसको एग्जांपल से समझो। मान लो जैकोब की एज 15 ईयर थी और उसके सन की एज थी 5 ईयर, तो क्लियरली दिख रहा है कि उसका सन जो है वो बेटे से, जैकोब जो है वो सन से 3 गुना ज्यादा है या नहीं है। इक्वल बनाने के लिए मुझे 3 से किधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर, तभी तो इक्वल बनेगी। तो यहां पे हमें क्या करना है, 3 से y + 5 को मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया, x + 5 = 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, 3y को इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, तो x - 3y = 15 - 5। तो क्या आ गया, x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो उसके बाद उसने क्या कहा है, 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है वो। 5 साल पहले देख लो भाई जैकोब की एज क्या होगी। 5 years ago जैकोब एज, आज अगर वो x ईयर का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, x - 5 का। तो 5 year ago जैकोब सन एज, आज अगर उसका बेटा y ईयर का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, y - 5 का। अगर आज मैं 30 ईयर का हूं तो 5 साल पहले कितनी एज थी, 30 - 5। अब मेरा बेटा आज मान लो 10 साल का है तो 5 साल पहले कितना था, 10 - 5। ऐसे ही तो करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है भाई, देखो ध्यान से। 5 years ago जैकोब वाज 7 times that of his son, तो जैकोब क्या था, अपने बेटे से 7 गुना था। तो अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x - 5 = y - 5। ये जो है जैकोब, इसका 7 गुना था तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ गया, x - 5 = 7y - 35। 7y को इधर लेके आएंगे तो x - 7y = -35, ये इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x - 7y = क्या आ गया, -30,
इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? दोनों इक्वेशन क्लियर है? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो नीचे वाले पोर्शन को अब हटा दें हम, ठीक है? तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां पे हम इसको इरेज करेंगे। तो एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, इक्वेशन नंबर सेकंड है। बाकी अब चीजों को इरेज करो भाई, इनका कोई काम नहीं है। समझ लिया आपने? इतना वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं जो हमने प्रोसेस अभी तक किया है। अब इन दोनों को सोल्व आउट करना है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 10 था, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 10 प्लस 3y। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेना है। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। करो भाई, सेकंड इक्वेशन में पुट क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो हमें यहां पे x की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो यहां पे 3y में से 7y गया तो माइनस का 4y, 10 को इधर लेके जाएंगे तो बच्चों माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। y की वैल्यू निकल गई मेरे पास, क्लियर है? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठा के कहां पुट करेंगे, 3 इक्वेशन में। तो यहां पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। क्या है इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10 प्लस 30, और x इक्वल टू आ गया मेरे पास 40। बात समझ में आ गई? तो यहां पे भाई जैकोब की एज जो है x से माननी थी, वो कितनी आ गई, 40 ईयर। तो जैकोब जो है 40 साल का है आज, और उसका बेटा क्या है, 10 ईयर का है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बस ऐसे फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।